तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है सच बोलो इंडिया में। तो आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में दिया गया था जो जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर अभी कई सारे धाराएं लग चुकी हैं और प्रशासन की ओर से इन लोगों को आदेश भी आया है कि आप जो हंगामा किए थे ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। तो इसके ऊपर इन जेबीकेएसएस कार्यकर्ताओं का क्या कहना है ये थोड़ा सुनते हैं। सबसे पहले जोहार। और चलिए, बहुत अच्छा हुआ हम लोग नीलबंध में अपना रैयती हकदार हकमारी दिखाए। और इसमें कहीं ना कहीं मंत्री जी को थोड़ा उनके ठेस पहुंचा होगा, क्योंकि उनका उद्घाटन का दिन था, फव्वारा लगाया था, चारों तरफ लाइट उइट साजो सज्जा मैंने लगाया था, जिसको हम लोगों ने प्रशासनिक तौर पे ही उनको हटवाया। ये नहीं कि हम लोग ने तोड़ा, हम लोग ने खुला, हम लोग कुछ नहीं किया, सब प्रशासनिक माध्यम से ही हुआ है। और फिर अगर सीओ साहब के द्वारा हमारे साथी क्रांतिकारी साथियों के साथ इस तरह का माने आप गिन नहीं पाइएगा उतना धारा लगाया है, उतना धारा लगा। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जब तक धारा नहीं लगेगा ना तो झारखंड में विकास का धारा नहीं बहेगा। समझ रहे हैं ना? जब तक धारा नहीं लगेगा क्रांतिकारियों पर तो माने विकास का धारा झारखंड में नहीं बहेगा। और टाइगर हमारे कहते हैं कि धारा हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। तो मैं मैंने नमस्ते और जोहार करूंगा सीओ साहब को, जिन्होंने हमारे ऊपर इतने सारे धाराएं लगाए हैं हमारे क्रांतिकारी साथियों के साथ। और एक बात है, धारा तो लगा लिए, ठीक है, चलिए, लेकिन आपको ये तो कहना होगा मंच में आके कि नीलबंध है किसका। क्या वो अनीता महतो के फादर जो हैं लेट गणेश चंद्र महतो उनका है या नहीं है? अगर नहीं है तो ये धारा लगना उचित है, अगर है तो ये धारा आप पर भी लगना उचित होगा। सीओ साहब आप समझ लीजिए, अगर ये ज़मीन रैयत माने लेट गणेश चंद्र महतो के हैं तो आप वहाँ किस बेसिस में बोल रहे हैं कि सरकारी काम में बाधा, लंद फंद ढेमना ढेकना सब बोले हैं? तो हमको नहीं लगता है। अच्छा, मान के चलिए, जब हम लोग वहाँ परमिशन के लेके वहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन किए, हमने तो कभी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किए, पूजा पाठ करने दिए। आप लोग देखे भी होंगे, हमें श्रद्धालुओं से कोई तकलीफ़ नहीं हुआ था और उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं हुआ था हमारे ओर से, हमने पूजा करने दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो उनका माने वहाँ का ज़मीन कब्जा करने का जो मानसिकता था उस पर हम लोगों ने रोक लगाया। जैसे वो तालाब में चारों ओर पोस्टर लगाना, आप देखे होंगे गाड़ी में कितना पोस्टर, 2 गाड़ी 3 गाड़ी पोस्टर लग के वहाँ से बाहर निकला। वो पोस्टर कहाँ लगता? कोई नीलबंध में लगता। उसके बाद वहाँ पर टेंट फेंट लगाने का क्या ज़रूरत था? वहाँ लेटरिन शौचालय बनाने का क्या ज़रूरत था? फिर वहाँ फव्वारा लगाने का क्या ज़रूरत था? क्योंकि भाई वहाँ तो जुगली पार्क बनाना नहीं है ना, वहाँ पर पूजा आस्था का नाम पूजा करना था। तो इन तमाम चीज़ों को लगा रैयत को कि भाई मेरे साथ धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा है। उसी बेसिस से हम लोग को वहाँ से न्योता आया जेबीकेएसएस को, हम लोगों ने उसका स्वीकार किया और हम लोग ने आंदोलन में भागीदारी लिए। अब वहाँ के अगर मान लीजिए हमारे कुछ दादाओं पर धारा लगाया है, दीदियों पर धारा लगाया है, तो हम लोग भी चाहेंगे और हम लोग वही वार्ता कर रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द हम लोग उसका सॉर्ट आउट करेंगे और हम लोग भी काउंटर केस करेंगे। देखिए, हमने कभी सरकारी काम पर बाधा नहीं किए हैं। वहाँ कौन सा रैयत जगह में सरकारी काम हो रहा था बताइए? हम लोगों ने फव्वारा लगाने के लिए हम लोग मना किए, तो फव्वारा क्या सरकार की तरफ से लगाया जा रहा था? वो भी निजी तालाब में। और जहाँ तक है घर बनाने का, तो घर क्या वो सरकारी जगह में बन रहा था? और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बन्ना गुप्ता जी का उद्घाटन समारोह था, वो तो सरकारी काम तो नहीं था ना भाई। सरकारी काम होता तो अपना फ़ोटो नहीं लगता। तो ये सब का जानकारी क्या जिसका ज़मीन है उसको नहीं मिल पाया था? नहीं, अगर उनका अनुमति से ये सब होता तो हम लोग काहे आंदोलन करने जाते भाई? उनको कोई सूचना नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो बाउंड्री बनाया गया है तालाब के चारों ओर, उसका भी उनको पता नहीं है। तो एक रैयतदार को कैसे लगेगा? अपना ही बेटा का शादी में उसको पता नहीं है और बगल वाला उनका बाप बन के शादी दे रहा है, तो उनको तो ख़राब लगेगा ना भाई। तो अब मेरा जहाँ तक कहना है कि जो वहाँ के मूल रैयतदार हैं उनको एक बार सूचना देकर ये सब अगर होता तो अच्छा लगता। और ये आज का नहीं, इस साल का नहीं, बहुत 2007-8 से ही चल रहा है।
ये जब भी वहाँ कुछ होता है तो दीदी जाती है, मना करने जाती है, लेकिन इनको गाली गलौज मारपीट करके वहाँ से भगा दिया जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो नील बांध है इसका नाम बदल के नील सरोवर या कुछ रख दिया गया है, ये किसके कहने पर रखा गया? जहाँ तक हम लोग वहाँ बैनर पोस्टर में देखे, ज़्यादातर बैनर पोस्टर में बन्ना गुप्ता जी का फोटो था और उसमें लिखा, साफ तौर पे लिखा गया था नील सरोवर पथ। इस तरह का बहुत सारा पोस्टर देखे हम लोग। तो देखिए भाई, जब हमारा राढ़ लोग का राढ़ नाम से ही जाना जाता है, नील बांध, बांध देखिए हिंदी में भी बांध बोला जाता है। सरोवर क्या है? नील सरोवर कराने का आपका मकसद क्या है? आप किसी के लड़का को, मान लीजिए मेरा लड़का का नाम विजय है, ठीक है, उसमें आप विजय की जगह सुजय कर देंगे तो क्या वो आपका लड़का हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम लोग विजय को विजय ही रहने देंगे, सुजय नहीं होने देंगे। यही हम लोग का मकसद है और नील बांध को नील बांध ही रखेंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो में है और हम लोग इसमें डटे रहेंगे। अच्छा, और एक जो जिनका ज़मीन है वो बोल रहे थे कि हमारे जो यहाँ पर पूर्वज से यहाँ पर जो पूजा करते आ रहे थे, वहाँ का जो एक मालकुम खूंटा होता है उसका दावा कर रहे हैं कि वो उखाड़ के फेंक दिया गया। ये सही बात है? जहाँ तक हमको जानकारी है, हमारे माने पूर्वजों का, वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, जिसका तालाब रहता है वो बहुत बड़ी गर्व की बात है। तालाब सबके द्वारा नहीं किया जाता है, उतना जगह भी होना चाहिए, खर्चा भी आना चाहिए, तब ना तालाब बनेगा। तो तालाब बनने के साथ वहाँ क्या होता है, दशकर्मा होता है, शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, हर एक चीज़ का तालाब में हम लोग काम करते हैं। उसके लिए, पवित्रता के लिए उस तालाब का शादी देते हैं। तालाब का भी शादी होता है, आप जान लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। शादी देते हैं, तो शादी देने के उपलक्ष्य में वहाँ पर एगो मालखुम खूंटा करते हैं। खूंटा मतलब बीच में, सेंटर में। अब उसको करने के लिए हम लोग का समाज क्या करता है ना, हर 5 साल 10 साल में कोई जैसा जो बलि देता है। मेरा गांव में भी तालाब है, वहाँ का भी महतो लोग है, वो लोग भी सुअर का पूजा करता है 5 साल 10 साल में। तो दीदी का जैसे बोलना है कि यहाँ भी वैसे पहले होता था, लेकिन जब से शहरीकरण ज़्यादा हो गया, मैंने पूजा पाठ ध्यान नहीं दिया, तब से ये छूट गया है। और वो जो मालखुम खूंटा था वो अभी भी था ही, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है, क्योंकि साफ़ सफाई के नाम से उसको हटा दिया गया है और उसमें फव्वारा लगाया जा रहा है। अच्छा, आपके साथ और एक मैं लास्ट सवाल करना चाहूँगा। अभी जो इसके आपके ऊपर इतने धाराएं लगाई गई हैं, इसके बाद आप लोग क्या, आपका निर्णय होगा? आप इसके बाद क्या कदम उठाने वाले हैं? सबसे पहले तो धारा लगाने वाले पदाधिकारियों से विनती रहेगा कि आप लोग हमें छेड़े नहीं, जो भी धारा लगाए हैं वो हटा लें, और नहीं तो आप भी धारा लगाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम लोग भी काउंटर केस करेंगे। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का विवाद बढ़े। जिसका जो तालाब है उसको पट्टादस्ती करे, और जो जिसका एक्चुअली में हकदार है, अगर अनीता महतो का पक्ष में अगर हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है तो उनका ज़मीन है, हम लोग जहाँ तक उनका कागजात देखें, और हम लोग मानते हैं कि अनीता महतो के दखल का ज़मीन है, उनका पिताजी का दखल का ज़मीन है, और इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें और ज़्यादा झारखंडियों को और माने उकसाने का काम ना करें। धन्यवाद।